हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कॉन्सेप्ट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 8 मिनट जो हमारे रीडिंग टाइम में है उसको एमसीक्यूज के लिए यूटिलाइज कैसे करना है। तो आज का जो सेशन है वो इसी के बारे में है। मैंने एक 2025 का एक सैम्पल पेपर जो हम लोग ने स्पेसिमेन पेपर जो बोर्ड ने हमको भेजा हुआ है उसी के बारे में डिस्कस किया है। तो आज का जो टॉपिक है, जब आप कंफ्यूज होते हैं तो उसको कॉन्फिडेंस में कैसे चेंज करना है, वो आज का टॉपिक रहेगा हमारे लिए। सो लेट अस डिस्कस आईसीएसई 25 एग्जामिनेशन का जो स्पेसिमेन मैथ पेपर आया था कैसा था। मतलब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, एक एमसीक्यू अगर हम लोग डील कर रहे हैं तो उसके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए। अभी जैसे अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे, अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एंड फॉर एक्स माइनस ए टू बी अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल द रिमाइंडर शुड बी। अभी हम जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जब एक फैक्टर होता है तो उसका डेफिनेटली रिमाइंडर क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। when it is a factor the remainder has to be zero, so your answer will be zero in this case। तो हमारा आंसर जो है वो जीरो है। नेक्स्ट, राधा deposited 400 in a recurring deposit for 18 months, the qualifying sum for the calculation interest is। अभी ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग को पता होना चाहिए कि क्वालिफाइंग सम का फॉर्मूला क्या है। क्वालिफाइंग सम का फॉर्मूला है पी एन एन प्लस वन अपॉन टू। अभी इसमें p जो दिया हुआ है वो 400 है, सो p इज 400, नंबर ऑफ मंथ्स 18 है, इंटू 19 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। अभी मैं कैलकुलेशन कितना करूंगा ये देख लीजिए आप लोग, ये हो गया 200। ओके, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2 इंटू 18 3600 हो जाएगा, इंटू 19 करना है मेरे को इतना पता है कि 9 6 लास्ट डिजिट 4 रहेगा मेरा। तो इसमें ऑप्शंस में लास्ट डिजिट 4 जो है वो यहीं पे है और मेरा ऑप्शन रहेगा डेफिनेटली सी। सो माय आंसर विल बी सी ऑप्शन, 68,400 दैट विल बी माय आंसर। तो मैं ये बिना जस्ट देख के मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि हाँ ये 400 मतलब 200 हो गया, 200 इंटू 18 इंटू 9 मतलब मेरा 36 इंटू 19 करना है। 36 इंटू 19 मतलब लास्ट नंबर इज 4। सो मेरा यही आंसर रहेगा। हम लोग को ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। चलो ये क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये एनालाइज करना है, मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि ये डायमीटर दिया हुआ है तो मेरे को इतना क्लियर हो जाएगा कि ये अपना 90 डिग्री है, एरिया सिमिलर है, ओरली सॉल्व नहीं लग रहा है। आप इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए, आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है सर्कल के ऊपर ही, सेकंड क्वेश्चन, हम लोग को इतना पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री रहेगा, ये रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल 110 विल बी इक्वल टू दिस टू एंगल्स, मतलब ये पता है कि ये तो 90 है तो ये कितना रहना चाहिए, डेफिनेटली दिस शुड बी डेफिनेटली 20 डिग्रीज। तो हमारा आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 20 डिग्री। ये तो ओरली हो गया सम। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर लेंथ ऑफ पी आर, एक सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे हम लोग को पी आर निकालना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। हम लोग को यूज करना है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री विल बी व्हाट, क्यू आर अपॉन पी आर, और हम लोग को क्यू आर दिया हुआ है, आपको उसको सॉल्व करना है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का ओरली हो सकता है। नेक्स्ट, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा है, छोड़ दीजिए अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 7 इवन नेचुरल नंबर्स इज 140। आपको सम तो दिया हुआ है, आपको पूछा है मीन, तो कितने नंबर्स का मीन निकालना है, 140 अपॉन 7। तो आपका आंसर डेफिनेटली क्या रहेगा, 20। तो आपका ये ऑप्शन ए, ये भी तो ओरली हो गया, 140 डिवाइड बाय 7 20। ये क्वेश्चन भी हो गया हम लोग का। नेक्स्ट, अभी ये वाला, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स, और मार्बल पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक मार्बल, रेड और ब्लू कलर में ब्लैक कलर आ ही नहीं सकता, सो डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 0। सो योर आंसर विल बी डेफिनेटली ए। तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया हम लोग का। चलो ये ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है देखने के लिए, आगे का क्वेश्चन करते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चंस अगर हम लोग लास्ट 3 इयर्स के पेपर अगर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में स्पेसिमेन पेपर्स में आ रहे हैं हम लोग के लिए। तो ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं।
तो डेफिनेटली अगर ये 2:5 है तो 2 का डबल कितना है 4, तो 5 का डबल कितना रहेगा 10, 2 3 जा 6, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। सो A is 10, C is 15। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी, मैं दूसरा देखूंगा ही नहीं। तो मेरे लिए तो ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस हो गए। तो अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए ये आप गिन लीजिए। नेक्स्ट, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 1। अभी यहाँ पे अगर मैं 0 -1 करूँ तो 0 तो नहीं आएगा, आंसर विल नेवर बी 0 इन दिस केस। तो 0 - 1 विल नेवर बी 0, मतलब ये तो आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट, 1 - 1 डेफिनेटली 0, ये आंसर पॉसिबल है। -1 का स्क्वायर करूं मैं, -1 इफ आई स्क्वायर, डेफिनेटली इसका आंसर भी 0 आएगा। तो डेफिनेटली हमारा आंसर -1 भी आ सकता है। तो ये समझ में आ रहा है कि हमारे दोनों ऑप्शन है, +1 एज वेल एज -1। सो दो पॉसिबिलिटीज है, प्लस एंड -1। सो डी ऑप्शन ये तो मार्क हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला है द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर्स, मतलब आपको 50 शेयर खरीदने हैं। 40 रुपए का शेयर नहीं है, लेकिन वो 38 रुपीज 50 पैसे में एक शेयर मिल रहा है। मैं एक सिंपल चीज निकालूंगा, 100 रुपए में कितने शेयर, मतलब अगर मेरे को 100 शेयर्स निकालने हैं, इफ आई वांट टू बाय 100 शेयर्स, द कॉस्ट विल बी 3850। करेक्ट? अगर एक शेयर का कॉस्ट 38 रुपीज 50 पैसा है तो 100 शेयर्स विल बी 3850। तो अगर मेरे को 50 शेयर चाहिए तो इसका आधा मतलब लास्ट में तो 25 आएगा ही। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो मेरा एक ऑप्शन है सी, आई डोंट हैव टू चेक दी अदर ऑप्शंस। ये भी ओरली किया मैंने। नेक्स्ट, अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें से कौन सा भी क्वेश्चन देख लीजिए, सारे एमसीक्यू टाइप ही है, आप ओरली भी कर सकते हो। अगर ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, 1200 रुपीज इज द अवेलेबल प्राइस ऑफ अ आर्टिकल, डिस्काउंट इज 20%। अगर डिस्काउंट 20% है तो 80 रुपीज का चीज मिल रहा है, 80% इज द अवेलेबल प्राइस एंड जीएसटी इज 18%। पूछा है एसजीएसटी, हम लोग को इतना पता है कि एसजीएसटी जो होता है वो 9% रहेगा। सो इसका 9%। I am not going to solve this question, I am just going to observe. See, इनका 72 होगा और ये 12 है, मतलब लास्ट ऑप्शन 4 ही आना चाहिए, लास्ट नंबर। अगर मैं ऑप्शंस को ठीक से देखूं तो मेरा ऑप्शन डेफिनेटली डी है, 86.40। अगर यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते तो डेफिनेटली हम लोग को सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए, अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप इसको और एक बार सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये हिट कैसे करना है उसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ इक्वली इंक्लाइंड लाइन, मतलब इसका मतलब है कि स्लोप 1 होना चाहिए, स्लोप शुड बी 1। स्लोप 1 मतलब tan थीटा इज 1, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये ऑप्शंस में x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -7 हो ही नहीं सकता। तो मैं सेकेंड ऑप्शन को देखूंगा, x minus y equal to 7. Can I write y is equal to x minus 7 orally? When I compare it, मेरे को पता है कि y is equal to mx plus c के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा जो m का वैल्यू है वो डेफिनेटली 1 है, तो m is 1। तो my answer will be definitely what? B option। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। मुझे लगता है कि 8 मिनट हो गए तो मेरे 8 क्वेश्चन तो हो ही गए, और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। x plus 2 लेस देन और इक्वल टू x by 3 plus 3। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, x minus x by 3 लेस देन और इक्वल टू 3 minus 2, मेरा आंसर आएगा 3 minus x अपॉन 3, मैंने एलसीएम लिया 1, तो मेरा 2x by 3 लेस देन और इक्वल टू 1। मैं अगर वहाँ पे लेता हूँ तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, x लेस देन 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5। ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिसका वैल्यू 1.5 से कम है? कोई भी नंबर 1.5 से
कम नहीं होता है प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड दैट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो हम लोग का आंसर डेफिनेटली रहेगा ए, एम्प्टी सेट। तो दिस इज व्हाट, आपको ये स्ट्रैटेजी सीखना है। कुछ क्वेश्चंस हमारे ओरली हो जाते हैं, नियर अबाउट एक क्वेश्चन पेपर में नियर अबाउट 8 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आप एनालाइज करके देख के ओरली मार्क कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आप पहले बनाइए, ओके। तो आप इजीली आपके 8 मिनट सेव कर सकते हैं एग्जाम में, और उसको आप दूसरे क्वेश्चंस के लिए यूटिलाइज करिए जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपको समझने के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज क्लास।